अपनी पुरानी यारी 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 अरे यारी जग से न्यारी सांवरे रसिया से अपनी पुरानी यारी रसिया से अपनी पुरानी यारी मेरो रसिया रंग रंगीलो रसिया रंग रंगीलो रंग रंगीलो छेल छबीलो रंग रंगीलो छेल छबीलो मेरो रसिया रंग रंगीलो मेरो रसिया रंग रंगीलो नाम है छेल बिहारी नाम है छेल बिहारी नाम है छेल बिहारी नाम है छेल हारी बिहारी सांवरे रसिया से अपनी पुरानी यारी सांवरे सांवरे रसिया से अपनी पुरानी यारी सांवरे रसिया से अपनी पुरानी यारी सांवरे रसिया से अपनी पुरानी यारी गोपियन के संग रास रचावे 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 यमुना तट पे वंशी बजावे यमुना तट पे बंशी बजावे यमुना तट पे वंशी बजावे यमुना तट पे बंशी बजावे माखन चोर
लाज मैंने बिसराई, लोक लाज मैंने बिसराई, लोक लाज मैंने बिसराई। लोक लाज मैंने बिसराई। प्यारे है बाके बिहारी, प्यारे है बाके बिहारी, प्यारे है बाके बिहारी, प्यारे है बाके बिहारी। सांवरे रसिया से अपनी पुरानी यारी, मेरे रसिया से अपनी पुरानी यारी, सांवरे रसिया से अपनी पुरानी यारी। मेरे रसिया से अपनी पुरानी यारी। यारी 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 यारी, यारी 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 यारी, यारी 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 यारी, यारी 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 जग से न्यारी। सांवरे रसिया से अपनी पुरानी यारी, सामने रसिया से अपनी पुरानी यारी। सांवरे रसिया से अपनी पुरानी यारी। सामने रसिया से अपनी पुरानी यारी। सांवरे रसिया से अपनी पुरानी यारी। सामने रसिया से अपनी पुरानी यारी। सांवरे रसिया से अपनी पुरानी बोल से सांवरिया सरकार की। जय। वास्तविकता में हमारा और उनका संबंध तो है, बस उसको हम भूल गए हैं। उस संबंध को हम याद करें, उस रिश्ते को हम याद करें जो हमारा और भगवान का है। आज समस्त ग्वाल बाल श्री ठाकुर जी के साथ उस दिव्य आनंद में, रस में गोता लगाते हैं, आनंद लेते हैं। भगवान श्री कृष्ण ग्वाल बालों के साथ जाते हैं गोपी के घर। गोपी शिकायत लेके आती है मैया के पास, लेकिन मैया को इनके दोष नहीं दिखते। जैसे आप अधिक प्रेम करो उसका दोष आपको नहीं दिखेगा, और वो भी भगवान हो तो मैया ने उसका कोई दोष दिखता ही नहीं। मैया कहती है सब गोपी चिढ़ती है, जलती है, इसलिए कन्हैया को चोर चोर कहती है। हमारा छोरा चोर थोड़ी है। मैया को कोई अवगुण नहीं दिखता है। और सारी ब्रज गोपियां भी, ये ब्रज गोपियां कृष्ण को सुरक्षित रखने के लिए कृष्ण को चोर कहती है, अन्यथा वो श्री ठाकुर जी से इतना प्रेम करती हैं। वो जानती है कि कृष्ण हम सब के आनंद के लिए चोरी करता है, इसलिए अपने घर कन्हैया को बुलाती हैं, कोई किसी भावना से, कोई किसी रूप से, कोई किसी भाव से। समस्त गोपियों को आनंद देते हुए प्रभु इस माखन चोरी लीला को दर्शन श्रवण करा रहे हैं। एक दिन श्री यमुना जी पर सब गोपी जल भरने के लिए आई थी। सब आपस में चर्चा कर रही है, अरे गोपी हमारे सपने में कन्हैया आए, हमारी चुनरी छीन ले गए। कोई गोपी कहती है मैं जा रही थी, राह में कन्हैया मिल गया, मेरा रास्ता रोक लिया। कोई गोपी कहती है मुझे माखन घी से भिगा दिया, कोई पानी से भिगा दिया। तो वहीं पर एक बड़ी चालू, बड़ी हट्टी खट्टी एक प्रभावती नाम की गोपी खड़ी भई। प्रभावती गोपी बोली, अरे गोपी तुम सबन को लगे है या कन्हैया को पकड़ने की शक्ति नहीं है। अगर शक्ति होती तुम ते डरतो तो कभी तुम्हारे घर माखन चोरी नहीं करतो। देखो मेरे घर आयो आज तक,
मोते डरे या कि ताई आज तक मेरे घर नहीं आयो। अब मन ही मन जल भी रही है कि इन सब के घर तो आ गए, हमारे घर क्यों नहीं आए, हम में ऐसा कौन सा दोष है। तो वहीं खड़ी वा गोपी को एक देवर खड़ो भयो, वो श्री ठाकुर जी की मंडली को सीआईडी हो। प्रभावती को देवर, ठाकुर जी की मंडली को गुप्तचर हो। वो जाके अपने ठाकुर को बोलो, क्यों रे कन्हैया तू हमारी भाभी ते डर पे का। ठाकुर जी बोले, हम अपने मैया बापन ते नहीं डर पे, तेरी चाची ते का डर पेंगे, तेरी चाची हम ते डरेगी। बोले नहीं नहीं, हमारी चाची कह रही थी कि तुम डरते हो। ठाकुर जी ने आज सोचा आज इसी के घर माखन चोरी करते हैं। भगवान अपनी मंडली को लेके वाके घर पहुंच गए, माखन मिश्री सब खायो पियो। अब विचार आयो कि ये सब तो मटका मटकी सब भरे रह गए, इनको क्या करे। तो कन्हैया बोले, लगे हमारी चाची घर में अकेली है, काम धंधे करवे वालों कोई है नहीं, तो आपको काम कर चलो। कहा, बोले जितनो भी आपको जमीन फर्श है ये सब गोबर को लेपन करे, आज जाके माखन को लेपन कर दो। और पूरे घर में माखन को लेप करके श्री ठाकुर जी घर ते निकले। वह देरी को प्रणाम करके बोले, हे देरी भैया, आज या घर में जो सबसे पहले घुसे आप वहां की रक्षा करियो। और कुछ जाके छुप गए। अब चाची मटकती वही पहुंच गई। अब घर पहुंची तो वाकू कुछ ध्यान नहीं, कोई मन में विचार नहीं, ऐसो भी है सके दरवाजो खोलो। और दरवाजो खोल के जैसो अपनो पैर अंदर घर में रखा, और जैसे रखा तो ऐसी फिसली कि सीधे सामने वाली दीवार में जाके लगी। ठाकुर जी ताली बजा के बोले, अरे ओ चाची, थैंक यू बोल दीवार को। अरे ओ चाची, प्रणाम कर, इसको बचा लिया आज, अगर ये नहीं होती तो सीधे पहुंचती अपने पीहर को। आज बच गई, आज इसने बचा ली गोपी का मन। प्रभु ने उसको कष्ट दिया, किंतु गोपी चाहती है कि मेरे अगर कष्ट पाने से कन्हैया के चेहरे पर मुस्कुराहट आती है, प्रसन्नता आती है, तो वही मेरे लिए भजन है। और वास्तविकता भी यही है कि हमारे जिस कर्म से वो खुश हो जाए वही भजन है। चाहे हमारे हंसने से खुश हो, रोने से खुश हो, हमारे दुख से उसको प्रसन्नता मिलती हो, जो कर्म से उसको प्रसन्नता मिलती हो वही भजन है। मैं याद आ जाऊं उसको जिस गलती में, भला उस गलती में गलती क्या है। अगर मेरे अवगुण भी उसको अच्छा लगता है, अगर मेरा पाप उसको अच्छा लगता है, तो वो पाप भी पुण्य बन जाएगा, क्योंकि उससे प्रभु को प्रसन्नता प्राप्त होती है। गोपी कहती है, मेरे रोने से तुझको जो आए हंसी, तो मैं रो रो के तुझको हंसाया करूं। हमारे रोने से अगर आपको प्रसन्नता होती है, जिस क्रिया से वो प्रसन्न हो, उसमें ही हमारी धन्यता है। तो इस प्रकार श्री ठाकुर जी अपने इन ब्रज गोपियों पर कृपा करते हुए आनंद दे रहे हैं। अब भगवान ने ब्रज के महत्व को बढ़ाने के लिए एक लीला की। भगवान ने एक दिन ब्रज की रज खाई, माटी खाई। क्यों खाई, इसके बहुत सारे भाव हैं। एक भाव यह है कि भगवान का तो ब्रह्मांड रूप है, प्रभु के अंग से ही सृष्टि का सृजन हुआ है, इसलिए भगवान के अंदर जितने भी तीर्थ हैं, जितने भी लोक हैं, उन सब की इच्छा थी कि हमको भी ब्रज रज का एक बार स्पर्श हो जाए। इसलिए उन सबको ब्रज रज का स्पर्श कराने के लिए भगवान ने माटी का भक्षण किया, माटी खाई। आके ग्वाल बालों ने मैया को कहा कि मैया तेरे लाला ने माटी खाई है। मैया ठाकुर से पूछती है, क्यों रे कन्हैया तेने माटी खाई। लाला पूछते, मैया इनते पूछ कब खाई है।
मैया ने पूछी क्यों रे, कब खाई है? ग्वाल बाल बोले मैया अकेले में खाई है। ठाकुर जी बोले अकेले में खाई है तो मैया अब इनते पूछ, इनको कहा पतो अकेले में, तो ये कहां से आ गए? अगर हम अकेले थे तो ये कहां से आ गए, और ये थे तो हम अकेले नहीं थे। तर्क मैया के सामने खड़े कर देती। अरे मैया तू इन ग्वाल बालन को जानती नहीं है, हमसे चिढ़ते हैं। मैया बोली तोते काय को चिढ़ेंगे? बोले मैया ये चोरी कर करके माखन मिश्री लामे और कहें तू कन्हैया खा, पर मैंने स्पष्ट बोल रखी है मेरे मैया बाबा धर्मात्मा है, मैं गलत काम नहीं करता हूं। या हमारे जलते हैं मोते मैया, तेरे पास शिकायत लेके आ गए। मैया बोलती अच्छा ये झूठ बोल रहे तो तेरे दाऊ दादा, ये तेरे बड़े भैया, ये तो अग्रज हैं, ये क्यों झूठ बोलेंगे? दाऊ भी बोला कि तूने माटी खाई। कन्हैया बोले मैया रुक जा। दाऊ दादा देखे दादा आप जरा 1 मिनट पीछे आएंगे। दादा पहुंच गए। हाँ लाला कहाँ है? बोले कहो तो हम सच्चाई मैया के सामने उगल दे। कौन सी सच्चाई? तूने माटी खाई है, आज हम मैया को बता के रहेंगे। लाला बोले ठीक है जाइए जाइए बताइए। हम भी बताएंगे। क्या बताओगे तुम? बोले हम बताएंगे दाऊ दादा अपने ग्वाल बालन के संग मिल मिल के भांग के गोला बना बना के खाते हैं। दाऊ दादा ने सोचा अब तू फंसे। दाऊ दादा दौड़ के अरे ओ मैया, अरे ब्रजेश्वरी, अरे मैया नहीं नहीं हमने लाला को माटी खाते नहीं देखा, वो तो बस ग्वाल बाल बोल रहे थे तो हमने सोचा खाई होगी, हमें नहीं पता खाई कि नहीं खाई। मैया बोलती हम किसी की नहीं मानूंगी, मैं इसको देखूंगी। बड़ा सुंदर शब्द मैया उपयोग करती है। अरे चटोरे तेरी जीभ पर तेरा वश नहीं है, आदर बोधक शब्द दे रही। जब आप किसी से थोड़ा नाराज होते हो ना तो आप बड़े आदर से बोलते हो। आ गए आप? कोई बेटा हो, किसी मैया का बेटा हो तो ये नहीं कहेगी कि तू क्यों आया, आ गए आप। आदर दे करके उसको और इज्जत दे करके, मानो खूब ढंग से बेइज्जती हो रही है तो मैया आदर बोधक शब्द दे करके, आपकी जीव आपके वश में नहीं है। ठाकुर जी बड़े बड़े घबराए हुए हैं, आंखों को चुरा रहे, आंख अपने आप बंद हो रही है। क्या करें, अपने स्वामी का साथ दें या सत का साथ दें? क्या बोलेंगे मैया को? नेत्र बंद हो रहे हैं। लेकिन तब श्री ठाकुर जी कहते हैं मैया नाहम भक्षितवानंभ। 2 अर्थ है। एक अर्थ तो यह है नाहम नहीं, और एक अर्थ यह है ना अहम भक्षितवानंभ, मैया मैंने माटी नहीं खाई। और एक अर्थ यह है मैया मैंने ही माटी खाई है। क्यों? पहले भी कहा था इनका झूठ भी सत्य है, क्योंकि सत्यव्रतम सत्य परम, ये पूर्ण सत्य है, इसलिए इनका झूठ भी पूर्ण सत्य है। साटी ले उगलावती माटी गाया है ब्रज के रसिकों ने। साटी मतलब डंडी। साटी ले छड़ी लेकर के उगलावती माटी अपने मुख को खोलने को कहा। जैसे ठाकुर ने मुख खोला और मैया ने मुख को देखा, चारों तरफ ब्रह्मांड घूम रहे हैं। वैकुंठ में अपने कृष्ण को देखा, वही मुख है, वही रूप है, वही मुस्कुराहट है। ब्रह्मा विष्णु महेश सब हाथ जोड़ करके स्तुति कर रहे हैं। वरुण लोक, इंद्र लोक, स्वर्ग लोक, पाताल लोक, जहां मैया जो दिखता है सब जगह कृष्ण दिख रहा है। पृथ्वी लोक में, ब्रजधाम में भी, नंदगांव में, उस ब्रज में नंदगांव में भी, नंद महल में, आंगन में कन्हैया का कान पकड़ के खड़ी हुई मैया को अपना दर्शन मुख में हो जाता है। मैया वही के वही मूर्छित हो जाती है। लाला ने सोचा अब तो गड़बड़ हो गई, अगर मैया हमको भगवान समझ ली तो वात्सल्य भाव खत्म हो जाएगा।
इसलिए योग माया के द्वारा सब कुछ बुलवा दिया, विस्मरण हो गया। मैया उठी तो बोली, न जाने हमारे लाला के मोड़े में कहा अलाय बलाय घुस गई है। बड़ो कोई भूत प्रेत घुस गए जरूर, अभी कुछ तंत्र मंत्र करती हूँ, नजर उतारती हूँ। गौशाला में लेके गई, गैया के मूत्र से स्नान कराया, गौ की पूंछ लाला के सर पर डाली और लाला की नजर उतारी है। तो इस प्रकार भगवान ने ब्रज की रज, ब्रज की माटी खाई है। और ब्रज का महत्व कोई क्या वर्णन कर सकता है, खाए भी क्यों ना। ये वो ब्रजधाम है जहां भगवान ने आकर के नंगे पांव प्रभु दौड़े हैं, जहां आकर के भगवान गैयाओं के पीछे पीछे उनको चराते हुए पीछे पीछे दौड़े। ब्रह्मा जी से पूछा गया, ब्रह्मा जी जब स्तुति कर रहे थे, ये अभी कथा बाद की है, भगवान ने पूछा, ब्रह्मा जी आपको क्या चाहिए? आप कहो तो हम आपको भगवान की पदवी दे दे। ब्रह्मा जी ने कहा, ना ना प्रभु, भगवान की पदवी हमें नहीं चाहिए। प्रभु ने कहा, आपको ब्रह्मा की पदवी दे दे। बोले, नहीं नहीं प्रभु, वो भी नहीं चाहिए, तुमको ब्रज में ग्वाल बाल की पदवी दे दे। ब्रह्मा जी ने कहा, प्रभु हम तो इनके अपराधी हैं, हमको इतनी सामर्थ्य कहां कि हम ब्रज में ग्वाल बाल बन जाएं, तो आपको ब्रह्मा जी क्या चाहिए? तो ब्रह्मा जी कहते, हे प्रभु, मुझे आप वृंदावन का एक घास का एक तृण बना दो, कहीं एक घास बना दो। जब भी ये ब्रज गोपियां चलेंगी तो इनके चरण से जब घास मसलती है, उस मसलन में जो आनंद है, वो आनंद ब्रह्मा की गद्दी में नहीं। ये उस ब्रज की बात की जा रही है जिस ब्रज में श्री ठाकुर जी नंगे पांव दौड़ते। नंगे पांव क्यों दौड़े? शास्त्रों में कई सारे वर्णन है, किंतु ब्रज क्या है? बोले, श्री राधा हृदिते रसेन जटिमाम। गौड़िया संत कहते हैं कि ब्रज क्या है? ब्रज श्री राधा रानी का, श्री किशोरी जी का हृदय है। और हृदय पर प्रभु कैसे पादुका ग्रहण करके चल सकते हैं? आप ये मत कीजिएगा, आप ये मत कहिएगा कि वृंदावन में राधा रानी रहती है। गलत, अपने शब्दों को संभालिए। राधा रानी वृंदावन में नहीं रहती, वृंदावन राधा रानी में रहता है। वृंदावन राधा रानी में रहता है। ना कोई चिट्ठी आती है, ना कोई तार आता है, फिर भी दर्शन करने सारा जगत वृंदावन जाता है। चले वृंदावन थोड़ी देर? चलना है कि नहीं, आप बताइए, किस किस को चलना है? एक बड़ा सुंदर कल जो सीडी लॉन्च की गई, उसमें भी ये भजन डाला गया है, तो सभी भाव से मिलकर के गाते हुए प्रेम से। प्यारा वृंदावन धाम, तू ले ले राधा नाम, प्यारा वृंदावन धाम, ले ले राधा नाम। जैसे तू आया था वैसे ही जाएगा, जैसे तू आया था वैसे ही जाएगा, जैसे तू आया था वैसे ही जाएगा। जैसे तू आया था वैसे ही जाएगा। तू ले ले राधा नाम, तेरा जीवन तर जाएगा। तू ले ले राधा नाम,
तेरा जीवन तर जाएगा। तू ले ले राधा नाम, तेरा जीवन तर जाएगा। तू ले ले राधा नाम, तेरा जीवन तर जाएगा। तू ले ले राधा नाम, तू ले ले राधा नाम, तेरा जीवन तर जाएगा। तू ले ले राधा नाम, तेरा जीवन तर जाएगा। तू ले ले राधा नाम, तू ले ले राधा नाम, तेरा जीवन तर जाएगा। तू ले ले राधा नाम। तेरा जीवन जाएगा। बोलिए वृंदावन धाम की, जय राधा रानी सरकार की। जय। राधे राधे। आप सभी का इस पावन कथा में पुनः बहुत बहुत स्वागत सम्मान करते हुए कुछ पावन सी सूचनाएं जिन्हें हम आप तक पहुंचाएंगे, उसके बाद पुनः कथा की ओर चलेंगे। गौ सेवा धाम में संचालित बीमार गौवंश के इलाज के लिए या उन गौग्रास के लिए या और भी पावन सेवा प्रकल्पों को लेकर जिन दानदाताओं ने अपनी पावन सी सद्भावनाएं सेवा राशियां कानपुर की धरा से समर्पित की हैं, सम्मानी लीला देवी जी अलवरगंज कानपुर से, जिन्होंने 5100 रुपये की राशि समर्पित की है, अति शीघ्रता के साथ मंच पर आएंगे और पूज्य देवी जी से आशीर्वाद ग्रहण करेंगे। सम्मानी मुन्नी देवी चौहान जो कि जगईपुरवा कानपुर से दवाई सहयोग समर्पित कर रही हैं, अति शीघ्रता के साथ मंच पर आएं। और साथ ही साथ एक बड़ी ही पावन घोषणा, सम्मानीय गौरी शंकर जी गुप्ता साहब, गुप्ता परिवार और अशोक भाटिया जी ने भाटिया परिवार की ओर से गौ सेवा धाम में 1 लाख रुपए की राशि समर्पित की है। जोरदार तालियों से अभिवादन करें और मैं निवेदन करूंगा सम्मानीय गौरी शंकर गुप्ता जी से और साथ ही अशोक भाटिया जी से कि मंच पर आएंगे और पूज्य देवी जी से आशीर्वाद ग्रहण करेंगे। आस्था टेलीविजन चैनल के माध्यम से जुड़ते हुए संपूर्ण विश्व से जिन दानदाताओं ने, जिन भामाशाहों ने बीमार गौवंश के लिए गौ सेवा धाम तक अपनी पावन सेवा राशियां समर्पित की हैं, सम्मानीय कन्हैया लाल जी बीकानेर से 5100 रुपये, सम्मानीय कपिला रानी जी दिल्ली से 5100 रुपये, राम सेवी जी गथानी जी अपने पुत्र टिंकू की पुण्य तिथि पर रांची झारखंड से 5100 रुपये की राशि समर्पित कर रही हैं। सम्मानीय तेती बहन जी गुलाब भाई जी कानाबार गुजरात से 5100 रुपये, सम्मानीय रमेश चंद्र जी अग्रवाल भोपाल से ये पावन राशि समर्पित कर रहे हैं अपनी शादी की सालगिरह के पावन उपलक्ष्य पर। मंडदीप भोपाल से 1 ट्रॉली गौग्रास समर्पित करते हुए 11,000 रुपए की राशि गौ सेवा धाम तक पहुंचा रहे हैं। जोरदार तालियों से अभिवादन करें। रमेश जी, आपकी शादी की सालगिरह की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सम्मानीय शशि किरण जी पांडे जी जो कि विनोद नगर से हैं, पतपड़गंज दिल्ली से, आप श्री ने 5100 रुपए की राशि समर्पित की है। सम्मानीय कमलेश भाटिया जी दिल्ली से 5100 रुपए, चैतन्य रजी पूना से 5100 रुपए, किरण भाई जी बसानी 1 ट्रॉली गौग्रास समर्पित करते हुए 11,000 रुपए की राशि समर्पित कर रहे हैं। डेली माधव जी त्रिपाठी साहब जो कि मध्य प्रदेश से हैं 5100 रुपए, सम्मानीय सचिन सिंघल जी दिल्ली से 5100 रुपए, श्रीमती लक्ष्मी देवी जी देहरादून से 5100 रुपए, कानपुर से ही गुप्तदान के रूप में एक ऑपरेशन सहयोग सेवा राशि 7100 रुपए की राशि समर्पित की गई है। जिस किसी सज्जन ने की है अति शीघ्रता के साथ मंच पर पधारेंगे, व्यासपीठ से आशीर्वाद ग्रहण करेंगे। सम्मानित सचिन सिंघल जी दिल्ली से 5100 रुपए, श्रीमती लक्ष्मी देवी जी देहरादून से 5100, गुप्तदान के रूप में दिल्ली से 5500 रुपए की राशि समर्पित की गई है। सम्मानीय महेंद्र सिंह जी मिछड़ी जो कि जयपुर में विराजते हैं और आप 5100 रुपए की राशि समर्पित कर रहे हैं। सम्मानीय हंसराज भाई और बसंती बहन जी जो कि मुंबई से हैं और 1 ट्रॉली गौग्रास समर्पित करते हुए 11,000 रुपए की राशि समर्पित कर रही हैं। गुप्तदान के रूप में एल्पंटन यूके से 200 पाउंड यानी कि 20,000 रुपए की राशि गौ सेवा धाम तक पहुंची है। सम्मानीय ब्रजेंद्र पाल जी सेठी साहब यूके से 10,000 रुपए, मनीषा जी बल्लभगढ़ से 1 ट्रॉली गौग्रास यानी कि 11,000 रुपए और भूरा राम जी पूना से 6,100 रुपए की राशि समर्पित कर रहे हैं। आप सभी दानदाता भामाशाह दानवीरों को पूरे ट्रस्ट परिवार की ओर से मैं बहुत बहुत धन्यवाद साधुवाद देते हुए आप सभी के समृद्ध जीवन की कामना करते हुए आप सभी से यही निवेदन
इस कथा के माध्यम से हमारा संकल्प है कि जो 51,000 रुपए की एक दिवसीय गौ सेवा धाम की संपूर्ण सेवा है, ऐसे 108 दानदाताओं की हमें जरूरत है। आप सभी से निवेदन, अभी तक 17 ऐसे दानदाताओं ने अपना नाम अंकित करा दिया है, अपनी सेवाएं समर्पित कर चुके हैं। ऐसे एक दिवसीय सेवा के लिए हमें और भी ऐसे 108 दानदाताओं की आवश्यकता है। आप सभी से निवेदन, आप सभी ऐसे दानवीर भामाशाह आगे आते हुए गौ सेवा धाम की एक दिवसीय सेवा स्वीकार करते हुए अपने जीवन को कृतार्थ करें और इस पावन संकल्प को पूरा करें। कथा के बाद भी आप श्री के जो भी पावन नाम गौ सेवा धाम तक पहुंचेंगे, कल कथा के प्रारंभ में आस्था चैनल के माध्यम से उन पावन नामों को हम संपूर्ण विश्व तक पहुंचाएंगे। आइए कथा के शेष प्रसंगों की ओर चलते हुए एक बार सभी लोग दोनों हाथ उठा के जोरदार जयकारा लगाते हुए बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री कृष्णा, जय गौ माता। जय श्री राधे। आइए सभी पुनः भगवान की उन दिव्य लीलाओं की ओर श्रवण करते हुए आज की लीलाओं की ओर बढ़ते हैं। भगवान श्री कृष्ण 5 वर्ष के हुए, वत्सचारण प्रभु ने प्रारंभ किया। ग्वाल बालों के साथ भगवान जाते हैं वन में, गैया चराते हैं और संध्या को वापस लौटते हैं। अघासुर का प्रभु ने उद्धार किया है, जो अजगर के रूप में आया था। वहीं भगवान एक दिन अपने ग्वाल बालों के साथ मिलकर के भोजन उत्सव का आनंद रखते हैं। सब ग्वाल बाल श्री ठाकुर जी के लिए अपने अपने घरों से सुंदर भोजन बना के लाए हैं। प्रभु उन सब के साथ मिलकर के भोजन कर रहे हैं। सौभाग्य कितना है इन ब्रजवासियों का, इन ग्वाल बालों का, कि लोग भगवान को भोग लगाते हैं और ये ब्रजवासी भगवान के साथ बैठ करके भोजन कर रहे हैं। इनके सौभाग्य की सीमा कौन वर्णन कर सकता है। भगवान सब ग्वाल बालों को अपनी वेणु को अंदर घुसाए और प्रभु ने एक भोजन प्रसादी ग्रहण की, दूसरे ग्वाला को लिया, दूध भात सब अपने अपने हाथों पर लेके बैठे। ठाकुर जी की मंडली में बड़े मजाकिया ग्वाल बाल थे। एक मनसुखा बड़ा हंसोड़ सखा था। उसने खीर ली, थोड़ी मुख में डाली, थोड़ी अपने उदर पर पेट पर लगा ली। भगवान ने हस्तियों का, बारे मनसुखा, तूने सोची कि पेट मुख से खाऊंगा तो पेट तक जाने में थोड़ी देर लगेगी, इसलिए प्रतीक्षा तुझसे हुई नहीं और यही सीधा उधर में सीधा पेट में पहुंचा दी। कोई ग्वाल कुछ लाया है प्रभु को खिलाता है, कोई। इस लीला का कृष्णदास महाराज श्री गोविंद लीलामृत में बड़ा सुंदर वर्णन किया है। कैसे ग्वाल बाल भोजन उत्सव में प्रभु के साथ आनंद कर रहे हैं। तब श्री ब्रह्मा जी के द्वारा शंका होती है। सोचा ये कैसा भगवान है, सबके मुख से निकली हुई चीज को खाता है। परीक्षा के लिए ग्वाल बाल बछड़ों को लेकर के ब्रह्मा जी अंतर्ध्यान हुए, किंतु भगवान ने अपने स्वरूप से अनंत ग्वाल बाल बछड़े का स्वरूप बनाया। 1 वर्ष तक लगातार गोचारण किया। अंत में ब्रह्मा जी को पता चला। तब श्री ब्रह्मा जी आकर के प्रभु से क्षमा दान मांगते हैं। हे प्रभु, धन्य है ये ब्रजवासी जिनका स्तन आपने बछड़ा बनके जिन गैयाओं का स्तनपान किया, जिन माताओं का स्तनपान किया। हे प्रभु, इन लोगों ने आपको तृप्त कर दिया, अन्यथा बड़े बड़े यज्ञ के द्वारा आपको तृप्त नहीं किया जाता। इनका स्तनपान करके प्रभु आप तृप्त हो गए। ये ब्रज का भाव ही तो है। आपने यहां ग्वाल बाल भगवान के मित्र नहीं बने, भगवान आए हैं ब्रज में और इन सब से हाथ फैला के कहा है कि तुम मुझे अपना मित्र बना लो, तुम मुझे अपना बेटा बना लो। धन्य है ये ब्रज। इसलिए हे प्रभु, हम
आपसे यही प्रार्थना करते हैं, ब्रज में वास दो। सुंदर लीला का वर्णन आया। तदुपरांत श्री ठाकुर जी कालिया नाग का उद्धार करते हैं। कालिया नाग का उद्धार किया है। सब जो यमुना का जल दूषित हो चुका था कालिया नाग के कारण, भगवान ने कालिया नाग के फन पर नृत्य करते हुए, कालिया ने भी बड़ा सुंदर उत्तर दिया। भगवान खड़े हैं, भगवान ने पूछा तू इस यमुना जी में क्यों आया, तूने इस जल को विषैला कर दिया। कालिया ने पूछा ये प्रभु ये बताइए सृष्टि कौन ने बनाई है। भगवान ने कहा हमने। इस सृष्टि में सतोगुण रजोगुण तमोगुण किसने बनाए हैं, वो भी हमने। इस सृष्टि में अच्छे लोग किसने बनाए हैं, हमने। इस संसार में विषैले जानवर किसने बनाए हैं, हमने। तो कालिया ने पूछा प्रभु जब नाना प्रकार का स्वभाव सब कुछ आपने बनाया है तो फिर दंड हमें क्यों प्राप्त हो। आपने हमें विषैला बनाया तो हम विषैले बन गए, आपने हमारे अंदर विष भरा तो हमारे अंदर विष आ गया, आप अमृत भर देते तो हम अमृत बांटने लगते। अब ठाकुर जी चुप हो गए। यहां कोई उत्तर नहीं था भगवान के पास देने के लिए। वैष्णवों के पास युक्ति होती है, भगवान को कैसे चुप कराया जा सकता है। यहां कालिया ने चुप करा दिया, वहां ब्रज गोपियों ने चुप करा दिया। महाराज में आई, ठाकुर जी ने पूछा क्यों आई हो। गोपी ने इतना सुंदर उत्तर दिया कि प्रभु चुप हो गए। एक घंटी ने इनको चुप कराया था। जब प्रभु माखन चोरी के लिए गए तो एक गोपी ने अपनी मटकी पर घंटी बांध के लटका के चली गई कि ये बज जाएगी। पर ठाकुर जी घंटी को कहते हैं कि जब हम माखन चुराए तो तू बजना मत। ठाकुर जी ने माखन चुराया, ग्वाल बालों को खिलाया, बांटा, सब कुछ किया, घंटी नहीं बजी। पर जैसे अपने मुंह में डाला तो घंटी बज गई। अब भगवान उसको डांट लगाते, हम तेरे स्वामी, हमारी बात नहीं मानेगी। तो घंटी ने उत्तर दिया प्रभु गलती हमारी नहीं है, ऐसा वेदों का मानना है, शास्त्रों का मानना है कि जब भगवान भोग लगाते हैं तो घंटी अवश्य बजती है, इसलिए मैं बज गई। अब इसमें मेरा क्या दोष है। प्रभु चुप हो गए। आज कालिया ने चुप करा दिया, प्रभु एकदम चुप हो गए। किंतु कालिया नाग की कथा के बाद भगवान ने दावानल अग्नि को पान किया, क्योंकि उस यमुना जी का जल के कारण पूरे आसपास के वृक्ष भी विषैले हो चुके थे। इसलिए भगवान ने लीला से पूरे वन में आग लगा दी, अग्नि लग गई। भगवान ने उसको पान किया। मनसुका दौड़ा दौड़ाया, अरे ओ ब्रजेश्वरी, अरे ओ ब्रजवेश्वरी, अपने लाला को संभार, यानी अग्नि को पान कियो है, आग पी गयो तेरो छोरा। मैया हंसती भई बोली, अरे पगले, गैया के दूध को चूल्हे पे गरम करके 2 घंटा ठंडो करके जब या दऊं तो वह भी पीते टाइम फूंक मार मार के यू पीवे, यू आग पिएगो। तोमार लीला तुम ही जानो, और केने केने के कोनो केन और आर केने जाने ना। ये बंगला भाषा में एक कहावत है, तुम्हार लीला तुम ही जानो, हे ठाकुर तुम्हारी लीला तुम ही जानो, क्या क्या करते हो। कालिया पर श्री ठाकुर जी ने कृपा की, दावानल अग्नि को पान किया। इसके उपरांत भगवान ने गोपियों के वस्त्र को चुराया। जो गोपी कात्यायनी देवी की, पंडित जी कात्यायनी देवी की पूजा की, भगवान ने उनके वस्त्रों को हरण करके उनकी अविद्या को चुराते हुए कृपा की। यज्ञ पत्नियों पर कृपा की, जिन्होंने अपना भोजन प्रभु के चरणों में समर्पित किया। भगवान ने उस भोजन को ग्रहण किया, क्योंकि प्रभु का मुख ही जितने भी ब्राह्मण थे उन ब्राह्मणों ने भोजन प्रसाद नहीं दिया, किंतु ब्राह्मण पत्नियों ने भोजन प्रसाद प्रभु को दिया, उनकी तृप्ति की। बड़ी सुंदर कथा सुनाते हुए अब भगवान कृष्ण 7 वर्ष के हुए। भगवान कृष्ण 7 वर्ष के हुए, तब भगवान ने देखा कि आज
ब्रजधाम में सब बड़े आनंद में है, नाच रहे हैं, गा रहे हैं, कहीं मृदंग बज रही है, कहीं कोई अपने घर को सजा रहा है, कहीं कोई दिए जला रहा है, कोई केले के खंबे, कोई रंगोली बना रहा है, पकवान बन रहे हैं, मिष्ठान बन रहे हैं। भगवान ने विचार किया आज कौन सा उत्सव है। ब्रज में तो नित्य प्रति उत्सव होता है, किंतु आज ये कौन सा उत्सव है, मैंने तो देखा नहीं। मैया के पास गए, मैया ये सब क्या है, कौन से उत्सव की तैयारी है। मैया ने कहा लाला हम सब जय जय बाबा की पूजा कर रहे हैं। अब ठाकुर जी ने सोची हम ते बड़ो जय जय बाबा कौन होगो, हम सबके जय जय बाबा हैं। पर फिर सोची कि अब है तो अंतर्यामी, पर लीला तो ऐसी करते जैसे कुछ नहीं जानते। भैया ये जय जय बाबा कौन है। मैया बोली अपने बाबा से पूछो, उनके पास समय, हम व्यस्त हैं। बाबा से पूछा, बाबा ने कहा बेटा हर वर्ष हम इंद्र की पूजा करते हैं। इंद्र की पूजा क्यों? बोले वो प्रसन्न होगा तो वर्षा होगी, वर्षा होगी तो हम सब मिल करके अन्न प्राप्त करेंगे, इसलिए हम हर वर्ष परंपरा से इंद्र की पूजा करते हैं। किंतु तब भगवान ने ब्रजवासियों को समझाया, अरे ब्रजवासियों तुम इस इंद्र के पीछे क्यों पड़े हो। यहां भगवान ने निष्काम भक्ति का और एक इष्ट होना चाहिए ये प्रेरणा दी है। भगवान कहते ब्रजवासियों तुम्हारे इष्ट भगवान नारायण है, भगवान विष्णु है, और तुम अन्न के स्वार्थ के लिए इस इंद्र की पूजा करते हो। ये भक्ति नहीं हो सकती है। अन्न चाहिए इसकी करो, धन चाहिए इसकी करो, ये चाहिए तो इसकी पूजा करो, ये भक्ति नहीं है। भक्ति कहती है कि एक बार जिसको अपना सर्वस्व दे दिया सो दे दिया, अब कुछ मिले या ना मिले उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। निष्काम भक्ति होनी चाहिए। ये क्या मांग की भक्ति तुम सब चलाए हो, ये तुम्हारी भक्ति नहीं है, ये तो तुम्हारा स्वार्थ है, व्यवसाय है। नंद बाबा को बात अच्छी लगी, पर फिर सोचा कि हम अकेले तो कुछ कर नहीं सकते, सब ब्रजवासियों की सहमति चाहिए। सबने सहमति दी, हमारो कन्हैया जैसो कहेगो हम तो वैसो ही करेंगे। तो सब ब्रजवासियों ने अपने अपने भोग, मिष्ठान 56 भोग अपने अपने रथ में, बैलगाड़ी में तैयार किए और उन सब व्यंजनों को, पकवानों को भर के सब श्री गिरिराज महाराज के पूजन के लिए लेकर के पहुंच गए। भगवान श्री कृष्ण ने जाकर के श्री गिरिराज जी का पूजन किया है। भगवान खुद सेव्य भी हैं और भगवान स्वयं पूजन को स्वीकार भी कर रहे हैं, सेवा भी कर रहे हैं। तो बड़ा सुंदर श्री ठाकुर जी के इस गिरिराज जी में आनंद लेते हुए आइए आप हम सब मिलकर के श्री गिरिराज महाराज का पूजन करेंगे। भाव से मिलकर के सभी प्रेम से गाते हैं। हूँ मैं तो गोवर्धन पूजऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनुआ। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनुआ। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनुआ। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनुआ। अरे नाय माने मेरो मनुआ, सखी नाय माने तेरो कनुआ। अरे नाय माने मेरो मनुआ, सखी नाय माने तेरो कनुआ। अरे मैं तो गोवर्धन पूजऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनुआ। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनुआ। सात कोस की दे परिक्रमा, सात कोस की दे परिक्रमा।
कोस की दे परिक्रमा, कोस की दे परिक्रमा, 7 कोस की दे परिक्रमा, कोस की दे परिक्रमा। मैं तो मानसी, मैं तो मानसी, मैं तो मानसी गंगा नहाऊं मेरे वीर, अरे नाय माने मेरो मनुआ, मैं तो मानसी गंगा नहाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनुआ। नाय माने मेरो मनुआ, सखी नाय माने तेरो कनुआ, नाय माने मेरो मनुआ, हरी सखी सखी नाय माने तेरो कनुआ। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, अरे नाय माने मेरो मनुआ, मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनुआ। सात शेर की करूं कढ़ैया, 7 शेर की करूं कढ़ैया, 7 शेर की करूं कढ़ैया, शेर की करूं कढ़ैया, मैं 7 शेर की करूं कढ़ैया, अरे 7 शेर की करूं कढ़ैया। मैं तो ब्राह्मण, मैं तो ब्राह्मण, मैं तो ब्राह्मण न्योते जमाऊं मेरे वीर, अरे नाय माने मेरो मनुआ, अरे मैं तो ब्राह्मण न्योत जमाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनुआ। अरे नाय माने तेरो कनुआ, सखी नाय माने मेरो मनुआ, अरे नाय माने मेरो मनुआ, मनुआ सखी नाय माने तेरो कनुआ। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनुआ, मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनुआ। एक बार बोलो कि राज महाराज की जय हो। एक रुपा की पाव जलेबी, 1 रुपा की पाव जलेबी, 1 रुपा की पाव जलेबी, 1 रुपया की पाव जलेबी। मैं तो बैठ, मैं तो बैठ, मैं तो बैठ सड़क पे खाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनुआ, मैं तो बैठ सड़क पे खाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनुआ। अरे नाय माने मेरो मनुआ, सखी नाय माने तेरो कनुआ, अरे नाय माने मेरो मनुआ, सखी नाय माने तेरो कनुआ। अरे मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनुआ, मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनुआ। चंपा जाए चमेली जाए हरि में कैसे, हरि में कैसे, हरि में
कनुआ माने मेरो मनुआ हरि मैया। सखी नाय माने तेरो कनुआ मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे भी नाय माने मेरो मनुआ मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे भी नाय माने मेरो मनुआ ओ मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे भी ओ नाय माने मेरो मनुआ मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनुआ हरि सखी नाय माने मेरो मनुआ हरि सखी नाय माने मेरो ओ भला तेरे बम बम तेरे बम भोले बोल राजधरण की तो इस प्रकार सभी ब्रजवासियों ने मिलकर के श्री गिरिराज जी का पूजन किया है। जय घोष इतनी अद्भुत हुई कि सीधा इंद्र के पास कान में पहुंच गई। और जब इंद्र के कान में पहुंचती है तो इंद्र को पता चला, उसने सोचा शायद बोला है जय देवराज। श्री नारद जी वहां पहुंचे, बोले नहीं नहीं भैया जय देवराज नहीं, इन्होंने तो जय गिरिराज बोला है, इन्होंने तो अपने गिरिराज महाराज को किया है। बोले अच्छा हमको नहीं बुलाया? बोले नहीं नहीं फ्यूचर में भी आपको कोई परेशानी नहीं मिलेगी। क्यों? बोले आपको नहीं बुलाने वाले, ये आपका पत्ता साफ। ऐसे कैसे हो सकता है? ये ब्रजवासी मुझसे नहीं डरते, इनको मालूम नहीं है एक बार इंद्र को क्रोध आ गया तो क्या कर सकता है। बोले कुछ भी करो, वो 7 साल का बालक है ना कृष्ण, जिसको ये सब अपना सब कुछ मानते हैं, उसने कहा कि गिरिराज की पूजा इंद्र की पूजा छोड़ के गिरिराज की पूजा प्रारंभ कर दो, और सब मान गए। अब बताओ ये भी कोई बात हुई? इतने से बालक ने कहा और सब मान गए। इंद्र को क्रोध आया, उसने अपने मेघों से कहा कि जाओ ब्रज में मूसलधार वर्षा करो। ब्रज में मूसलधार वर्षा होती है, चारों ओर ब्रज में पानी भरने लगता है। सब ब्रजवासी घबराए, गैया रंभाई सब कृष्ण की शरण में गए, त्राही माम। भगवान ने कहा मैं रक्षा नहीं करूंगा, जिस गिरिराज की तुमने सेवा पूजा की है वही तुम्हारी रक्षा करेंगे। कह के 7